चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या कहता है, इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर ओ ए बी सी, एक स्क्वायर दिया गया है 13 पॉइंट, ये दिया गया है आपके पास, एक स्क्वायर है सी बी ए ओ पी और क्यू, ये बोला गया है। आपसे बोला गया है स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर की तरफ होना, तो क्वाड्रेंट के अंदर की तरफ है, इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर की तरफ, इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर वो अंदर की तरफ है। इफ ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ओ ए है क्या, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर है ओ ए, साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। उसके बाद आगे की तरफ बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेंटर रीजन। चलिए क्वाड्रेंट है, सेंटर एंगल कितना मिला, क्वाड्रेंट में सेंटर एंगल 90 डिग्री मिलेगा आपको। उसके बाद आपसे बोला गया है कि आप 3.14 यूज करिएगा पाई की जगह पर। अब अगर आपको सेंटर रीजन के एरिया निकालना है तो भाई इस क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तो स्क्वायर की हमको साइड पता है, बस साइड पता है तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे मिलेगा, क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा तो पता चलेगा, चलो भाई 90 डिग्री है, आर कैसे पता चलेगा, तो आर पता करने के लिए आपको क्या है, सेंटर ये है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है, तो आप सेंटर से सरकमफ्रेंस डिस्टेंस ये ले सकते हैं ओबी। ओबी क्या हुआ, रेडियस, रेडियस इक्वल टू ओबी, तो ओबी क्या निकलेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओबी की वैल्यू क्या निकल के आई, यूज कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आपका स्क्वायर है 20 ये होगा और 20 ये भी होगा, सारी साइड 20 होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूज करते ही आपको ओबी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20√2 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ये निकल के आएगी, आप कंफर्म कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, मिलेगा यही आपके पास। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करके आएगा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया और डायरेक्ट इस वैल्यू को रख दिया। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, ओबी इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। एरिया ऑफ सेंटर रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेंटर रीजन क्या चीज है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, थीटा पाई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो गई 60 और थीटा की वैल्यू हो गई 90 बाई 360। पाई की वैल्यू है 3.14 बोल के रखा हुआ पहले से वो, और आर आपके पास जो भी है, आर कितना है, आर है 20√2, ओबी है आर रेडियस, ओबी क्या आया 20√2 माइनस साइड मतलब 20 का स्क्वायर
ये मिलेगा। ये खत्म हुआ 4 टाइम्स में, और अगर देखा जाए 2 से 10 खत्म हुआ, ये आया, और फिर 2 बचा, 2 से ये 10 खत्म हुआ, ये आया। तो देखा जाए अगर तो मिलेगा कितना ये, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 100, √2 और √2 मतलब 2 माइनस 400, ये मिलेगा। 100 का यहां मल्टीप्लाई हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, काम खत्म इसका। 100 का मल्टीप्लाई हुआ 314 मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिलेगा, 314 बनेगा इंटू 2 माइनस का 400, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6 माइनस 400, कितना मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कितना मिला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, ये आ गया आंसर आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर लीजिएगा। इसमें आपका 2 सेक्टर बन रहा है और शेडेड रीजन निकालना है, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके का डायग्राम बना है। ये है डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का। बोला क्या क्वेश्चन में, इन फिगर एबीसी इज ए क्वाड्रेंट। एबीसी क्या है आपके पास, एबीसी क्वाड्रेंट है। ठीक है, ऑफ सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर इक्वल टू कितना है इसके पास, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। एंड सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद बीसी एज ए डायामीटर। बी ये है और सी ये है। बीसी क्या डायामीटर है, और इसको ड्रा कर, इससे को डायामीटर लेकर के एक सर्किल, सेमी सर्किल ड्रा किया गया है। ये आपके पास सेमी सर्किल कहां पास है, देख लीजिए, ये राउंड बाहर की तरफ का जो राउंड है वो सेमी सर्किल है। ये बीसी डायामीटर हो गया, और ये राउंड आपका जो मिल रहा है ये आपका सेमी सर्किल है। ठीक है, ये मिल रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। चलिए ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसे, शेडेड रीजन है कहां पास, शेडेड रीजन आपका इस सेमी सर्किल के अंदर आ रहा है। शेडेड रीजन इस सेमी सर्किल के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट भी सेमी सर्किल के अंदर है। तो अगर हम सेमी सर्किल के एरिया में से इस पार्ट के एरिया हटा दें तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। फिर देखिएगा, सेमी सर्किल के अंदर 2 पार्ट आ रहे हैं, एक तो शेडेड है, एक बिना शेडेड है। ठीक है, तो अगर आप सेमी सर्किल में से बिना शेडेड वाला हटा देंगे, बिना शेडेड वाला, तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा।
तो बिना शेडेड वाला रीजन किसका है? बिना शेडेड वाला रीजन क्वाड्रेंट का है। मतलब क्वाड्रेंट के थ्रू सेगमेंट बन रहा है, मींस सेगमेंट है। ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट का सेगमेंट है, तो क्वाड्रेंट का सेगमेंट सेमी सर्किल से हटा दो, क्वाड्रेंट का सेगमेंट सेमी सर्किल की हटा दो, तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। बस बात ये बनती है, सेमी सर्किल की रेडियस दे दी गई है, तो रेडियस निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem. We get the radius, we get the diameter BC of सेमी सर्किल। अगर हम इस BC का यूज निकालें तो BC कैसे निकलेगा? ये आपका है ABC, ये इतना 14 है और ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो 14 का स्क्वायर कितना देगा? ये देगा आपके पास 14√2 सेंटीमीटर देगा। कितना देगा? 14 सेंटीमीटर देगा। तो BC की वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस आप निकाल सकते हैं 14√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो रेडियस R2 ले लें, रेडियस R2 इक्वल टू BC बाई 2। तो रेडियस कितना मिला? रेडियस R2 की वैल्यू आई BC बाई 2 मीन्स आपका 14√2 बाई 2 मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू आई 7√2 सेंटीमीटर, R1 की जो वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकला कितना? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है क्या? एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से सेगमेंट के एरिया हटा दें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट किसका है? सेगमेंट क्वाड्रेंट का आ रहा है, क्योंकि सेगमेंट की राउंडिंग क्वाड्रेंट के साथ में क्वाड्रेंट का सेगमेंट है, तो रेडियस क्वाड्रेंट का ही यूज होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या लिखेंगे? हाफ पाई R2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे? थीटा बाई 360 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 1/2 R1 का स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 पाई की वैल्यू है 22/7 और R2 कितना है? 7√2 और 7√2। यहां से R1 कॉमन आ जा रहा है, R1 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू है 90, 360 और 22/7 माइनस 1/2 साइन 90। 7 से 7 खत्म, 2 से 11 खत्म, मिलेगा कितना? 11 इंटू √2 मिलेगा और एक 7 बच जाएगा, इतनी वैल्यू मिलेगी। R1 कितना है? 14 है और 14 है। ये खत्म हुआ 4 टाइम्स गया और ये खत्म हुआ 2 टाइम्स गया, 11 मिला। अंदर की तरफ क्या मिल रहा है? 11/14 माइनस 1/2 ये मिला। साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा।
22 154 माइनस एलसीएम आया 14 और ये 11 माइनस 7 बना और इंटू 4/14 14 से 14 खत्म माइनस ये मिलेगा और ये मिलेगा आपको 8 और 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। एरिया ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कितना निकल के आएगा 98। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। दो क्वाड्रेंट के बीच में आपका जो कॉमन एरिया है उसका आपको निकालना है एरिया। चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए, ये थोड़ा सा अजीब बन चुका है, ये होगा आपका कुछ दिखे कि आपका इक्वल है। बात करते हैं अंदर की तरफ की। हाँ, कह रहा है डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट। दो क्वाड्रेंट यानी एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है और इनकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर। एक जो क्वाड्रेंट है अगर देखा जाए इस क्वाड्रेंट के थ्रू, इस क्वाड्रेंट के थ्रू ये आपका राउंडिंग आ रही है। इस क्वाड्रेंट के थ्रू ये राउंडिंग आ रही है। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेंट के थ्रू ये राउंडिंग आ रही है तो इसका सेगमेंट कितना बनेगा? इतना बनेगा। ये चीज अब इस वाले क्वाड्रेंट के थ्रू कितनी राउंडिंग आ रही है? ये आ रही है। इसका सेगमेंट कितना बनेगा? यही बनेगा। देखा गया। तो इस तरीके से हर एक क्वाड्रेंट के एक एक सेगमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इस वाले क्वाड्रेंट का आपका ऊपर सेगमेंट बना, ये इन्वॉल्व है। इस वाले क्वाड्रेंट का ये सेगमेंट बन रहा है, ये इन्वॉल्व है। और दोनों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम है, इसका मतलब दोनों क्वाड्रेंट के सेगमेंट सेम होंगे। तो ये जो लीफ बन रही है, डिजाइन बन रहा है, वो दो सेगमेंट से मिल रहा है। ठीक है, तो डिजाइन मेड बाय टू सेगमेंट लिखते हैं। डिजाइन मेड बाय
टू इक्वल सेगमेंट। तो यहां पास रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल कितना है 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ डिजाइन कितना होगा, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन क्या कहता है 2 इंटू, कि दो सेगमेंट के से बना हुआ 2 इंटू एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, मतलब सेगमेंट का फार्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई R1 आर क्योंकि एक ही आर है, आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 90 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बोल कर रखा हुआ है, कुछ नहीं बोला, 22/7 ले लें। आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 8 माइनस 1/2 8 इंटू 8 साइन 90, 4 11, ठीक है, ये मिले आपके पास। तो 11 आपका बच्चा तो इंटू 11 इंटू 8 इंटू 8/2। अब इसको 2 नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी 2 शायद कैंसिल आउट हो जाए, माइनस 8 इंटू 8/2। दोनों में से 8 बाहर आ जा रहा है, अंदर क्या बच जा रहा है 11/2 माइनस 1/2, मिलेगा कितना बेटा ये 2 इंटू 64 और ये 10/2 मिलेगा, 2 से 2 खत्म, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ तरीकी, यहाँ पास 7 भी बच रहा है और हमने 7 को लिया नहीं। चलिए यहां से हम 2 ले लिए बाहर, 2 तो बाहर पहले से है, 8 और 8 बाहर ले लिए, ये बच गया, अंदर बचा क्या 11 बचा, 2 बचा और 7 बचा, ये हुआ माइनस का 1/2। ये आएगा एलसीएम लेकर के 11 माइनस 7/14 मिलेगा क्या आपके पास 2 इंटू 64 माइनस 4/14, ये खत्म हुआ 7 टाइम्स में, 4 4 जा 6, 4 4 जा 6,
आपके पास 16 मिलेगा और ये 25/7 सेंटीमीटर इसका। टू 56/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये हो गया आपका एरिया। एरिया आप डिजाइन रीजन 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आज से ही आप का चैप्टर क्लोज हुआ, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।